वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुनाल प्रताप सिंह। लेक्चर नंबर 41 में हमने देखा था जो भारत के लोक नृत्य और त्यौहार थे उनका पार्ट नंबर 1। ठीक, ये पार्ट नंबर 2 है। टोटल 3 पार्ट बनेंगे जैसा मैंने लेक्चर 41 में बताया था। तो पार्ट 2 ये है और फिर पार्ट 3 कल इसका आएगा, जिसमें पूरे भारत के लोक नृत्य और त्यौहार जो भी इंपॉर्टेंट है सारे याद हो जाएंगे। और इनको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक का सहारा ले रहे हैं, तो इनको एक तरह से नोट्स बना लीजिए। ठीक, तो देखते हैं राजस्थान राज्य में कौन कौन से नृत्य हैं। घूमर, झूमर, ढोल, गीदड़, गुड़ला, बिंदौरी, पनिहारी, गणगौर और काल बेलिया, ये नृत्य हो गए। और जबकि त्योहार है रोडेज मेला जो सांप्रदायिक सद्भावना का त्योहार है, केला देवी मेला और पुष्कर मेला। जो पुष्कर मेला है वो ऊंट के खरीद बिक्री का, क्रय विक्रय का सबसे बड़ा मेला होता है पूरे विश्व में। अगर ऊंट का सबसे बड़ा कोई मेला है तो वो पुष्कर मेला है राजस्थान में। अब देखो राजस्थान की जो ट्रिक है वो थोड़ा लंबी है यहाँ से लेके यहाँ तक, पर क्योंकि ये अपने आप में एक स्टोरी है तो स्टोरी अगर बेशक लंबी हो और एक दूसरे से लिंक कर रही है तो वो आसानी से याद हो जाएगी। तो बेशक लंबी है पर अपने आप में ये कहानी है, स्टोरी है, तो ये आराम से याद हो जाती है। जैसे कि पढ़ के देख लेते हैं। राजस्थान में रुडेज और पुष्कर के मेले में घोड़े और गीदड़ ढोल पर घूमर और झूमर डांस करते हैं। राजस्थान में 2 मेले हैं, रुडेज और पुष्कर के मेले लगते हैं राजस्थान में। तो उसमें क्या है, घोड़े और गीदड़ ढोल पर घूमर और झूमर डांस करते हैं। हमने देखा है हाथी वगैरह भी डांस वगैरह करता है जब ये खेल दिखाने वाले आते हैं। तो वहां पर मेले में घोड़े और गीदड़ डांस करते हैं। कौन कौन सा, घूमर और झूमर डांस करते हैं। ठीक, जिनको एक लेडीज है केला देवी, वो पानी, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है तो वो पानी लेने जब जाती है तो बिंदी वगैरह लगा के जाती है। बिंदी लगाकर पानी लाते वक्त बड़े गौर से देखती है। पढ़ के एक रिलेट हुआ कि हाँ राजस्थान में कोई 2 मेले थे, रोडेज और सोनपुर के, और उनके मेले में घोड़े और गीदड़ 2 जानवर थे, उनका डांस कराया जाता है। ठीक है, और वो डांस के नाम कौन कौन से, घूमर और झूमर। ठीक, गीदड़ और घोड़े करते हैं। और उनको एक लेडीज है केला देवी, वो जब पानी लेने जाते हैं तो बिंदी लगा के जाती है वो और बड़े गौर से देखती है। तो पढ़ के अगर 2 या 3 या 5 बार पढ़ोगे तो ये लाइन आराम से पूरी याद हो जाएगी, हाँ ऐसा कुछ था। पर अगर इनको याद करोगे एक तरफ से तो इनको भूल भी जाते हैं। तो बस इसको याद करना है, इससे अगर ऑप्शन में आएंगे तो पता पड़ जाएगा कि हाँ राजस्थान का ऐसा कुछ था। ठीक, एक लेडी पानी लेने जाती थी, वो देखती थी, 2 घोड़े गीदड़ थे, वो डांस करते थे, घूमर झूमर राजस्थान में। बेशक आगे पीछे कोई नहीं, पर वो एक तरह से स्टोरी याद रहती है। तो राजस्थान मतलब राजस्थान की बात है, रोडेज मतलब रोडेज का मेला, पुष्कर मतलब पुष्कर का मेला, घोड़े मतलब ये रहा घोड़ला, और गीदड़ तो ये हो गया गीदड़। ठीक, ढोल पर घूमर और झूमर, तो ढोल से ढोल हो गया, घूमर झूमर ये दोनों नृत्य हो गए, घूमर झूमर। ठीक, करते हैं। जिन्हें केला देवी, केला देवी तो केवला देव, केला देवी ये रहा केला देवी। ठीक है, अच्छा केला देवी से ये काल बेलिया भी हो जाएगा। केला काल बेलिया, केला में का और ला आता है, इसमें भी काल बेलिया, और ये केला देवी खुद में नाम भी है। ठीक है, बिंदी लगाकर, बिंदी से बिंदौरी हो जाएगा। ये रहा, पानी लाते वक्त पनिहारी, पनिहारी बड़े गौर से देखती है तो गणगौर। ठीक है, गणगौर, गौर मतलब बड़े गौर से देखती है। तो इस तरह से इसको 5-6 बार पढ़ लेना, और अगर ये ऑप्शन में आते हैं तो राजस्थान में ला के आराम से आ जाओगे। अब पंजाब में है भांगड़ा, गिद्दा, फिक्की, डफ, धमान, और जो त्योहार है वो है वैशाली पर्व। तो इसकी ट्रिक है, पंजाब में विशाल गिद्ध भांग पीकर फिरकी लेते हैं और भांगड़ा करके धमाल मचाते हैं। पंजाब में बहुत बड़े बड़े विशाल गिद्ध रहते हैं, जोड़ते हैं, और वो वहाँ भांग पीते हैं। पंजाब में थोड़ा नस्ली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के पास से आती रहती हैं। तो भांग पीकर वो फिरकी लेते हैं और भांगड़ा करते हैं, मतलब पंजाब में भांगड़ा वैसे भी फेमस है ढोल पर, और धमाल मचाते हैं। तो पंजाब से पंजाब की बात है, विशाल मतलब वैशाली पर्व, गिद्ध मतलब गिद्दा, भांग पीकर। ठीक, ये रहा विशाल वैशाली हो गया, गिद्दा मतलब गिद्दा, भांग पीकर तो भांग से भांगड़ा, पीकर फिरकी लेते हैं, फिरकी से फिक्की। ठीक, भांगड़ा करके धमाल मचाते हैं, तो भांगड़ा ये हो गया, और धमाल मचाते हैं तो धमाल का धमाल। ठीक है, हालांकि धमाल का ध्यान रखना, धमाल एक हरियाणा में भी है, हरियाणा में जो है वो धमाल है, और जो पंजाब में है वो धमान है। ऐसी यहाँ दांडी नाच है और यहाँ डंडा नाच है हिमाचल प्रदेश में। तो कुछ कुछ एक जैसे हैं, तो इनको थोड़ा अलग से ध्यान रखना पड़ता है।
नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, राउफ, दगाली, दमाली, कूद, दांडी नाच, हिकात। ये नृत्य हो गए और त्योहार इसका कुछ खास है नहीं। तो इसकी ट्रिक है, उफ जम्मू कश्मीर में तो दम निकलता है, छोटा है तो इसलिए मैं पढ़ के बोल देता हूँ क्लियर। उफ जम्मू कश्मीर में तो दम निकलता है, बट पुलिस के सामने दंगाई कूदते हैं और दांडी मार्च करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का बोलबाला ज़्यादा था 370 से पहले, हालांकि अब तो सब सेंटर में है। तो जम्मू कश्मीर में, उफ जम्मू कश्मीर में तो दम निकलता है, ठीक है, वो लोग ज़्यादा आफत कर दिए थे, बट पुलिस के सामने वो जो दंगाई है अब वो कूदते हैं, ठीक है, मतलब कूद के भागते हैं और दांडी मार्च करते हैं, आगे आगे चलते हैं। तो उफ से राउफ, जम्मू कश्मीर ये खुद राज्य का नाम हो गया, दम निकलता है, ठीक है, दम से दमाली, बट पुलिस के सामने, तो ये वैसे सेंस देने के लिए है, दंगाई, ठीक, दंगाई, तो ये दमाई जो है, दमाली वैसे ऑलरेडी हो गया, दम निकलता है, वरना तो ये दंगाई से दमाली हो गया, ठीक है, वरना दम से ही हो रहा है। दंगाई कूदते हैं और दांडी मार्च करते हैं, तो देखो कूदते हैं तो कूद हो गया, ठीक, और दांडी मार्च करते हैं तो ये दांडी नाच हो गया, दांडी मार्च से दांडी, और उफ से राउफ, सबसे पहले उफ था, उफ से राउफ। तो उफ जम्मू कश्मीर में तो दम निकलता है, बट पुलिस के सामने दंगाई कूदते हैं और दांडी मार्च करते हैं, तो दांडी मार्च से दांडी नाच, और उफ से राउफ। बिहार में विदेशिया नृत्य है, और जो त्योहार है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छठ पूजा और हरिहर और सोनपुर का मेला, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और ऊँट का जो सबसे बड़ा जो मेला था वो पुष्कर मेला राजस्थान में है, और पशु मेला जहाँ पशुओं की खरीद फरोख्त होती है वो हरिहर या सोनपुर का मेला है। तो इसको ऐसे करेंगे कि बिहार में हर छठ पूजा पर विदेशी सोनपुर का मेला देखने आते हैं। तो ट्रिक में राज्य का नाम भी शामिल है, बिहार, ठीक है, सब में ही। तो बिहार मतलब बिहार की चीज़ है ये। हर से हरिहर का मेला, ठीक है, हरिहर। छठ पूजा, तो छठ पूजा ऑलरेडी होगी, ये रही। विदेशी, तो विदेशिया नृत्य हो गया। सोनपुर का मेला देखने आते हैं, तो सोनपुर का ये मेला हो गया, ठीक है। हर से हरिहर का, विदेशी से विदेशिया, सोनपुर, सोनपुर का मेला, हर से हरिहर का, बिहार मतलब बिहार का, बिहार की ये बात है। गोवा के देख लेते हैं, गोवा में दकनी, मांडी, झकोर, ठीक है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि गोवा में जाते हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं बीच वगैरह पे बैठ के, और फिर वो वहीं फेंक के आ जाते हैं बोतल और उनके ढक्कन वगैरह। तो इससे ढक्कन वगैरह जब ज़्यादा हो जाते हैं बीच पर, लोग एंजॉय करने जाते हैं, बीच पर ही वो खोलते हैं पेप्सी वगैरह की बोतल, वहीं ढक्कन फेंक देते हैं। तो वो उससे कह रहा है कि गोवा में ढक्कन की मंडी खोल ले भाई, झकास चलेगी, ठीक है। एक दोस्त अपने उससे कह रहा है कि ढक्कन बहुत फ्री में मिल जाते हैं, उनको खोल ले। तो गोवा मतलब गोवा की बात है, ढक्कन मतलब दक्कन की मंडी, ढक्कन की मंडी, तो ये रही ढक्कन, दकनी, मंडी, मांडी, खोल ले झक्कास चलेगी, झक्कास मतलब झक्कोर, ठीक है। नागालैंड के जो नृत्य हैं वो है चोंगा, खेवा, बांस, और जो त्योहार है वो है हॉर्नबिल। तो इसका है, बिल में नाक को देखकर चौंको ना, खा लेगा वरना, मतलब बिल में अगर नाक को देखे तो चौंको ना कि यहाँ कैसे आगे, वो तो रहता ही है बिल में, बल्कि वहां से तुरंत भाग जाओ वरना वो खा लेगा। तो बिल में नाक को देखकर चौंको ना, खा लेगा वो। तो बिल, हॉर्नबिल, नाग, तो नागालैंड की बात है ये। देखकर चौंको ना, चौंको मतलब चौंगा, चौंको नहीं। खा लेगा, खा लेगा मतलब खेवा, खा लेगा वरना, ठीक है। तो अभी इसमें ये बांस नृत्य रह गया, तो इसको ऐसे कर लो कि बिल में नाक को देखकर चौंको ना, ठीक है, चौंको ना, उसे तुरंत बांस से खत्म करोगे, मतलब बांस से उस सांप को तुरंत मारो वरना वो खा लेगा। तो बिल में नाक को देखकर चौंको ना, बांस से मारो उसे वरना खा लेगा तुम्हें। मतलब बिल में नाक को देखकर चौंको ना, बांस से उसे तुरंत मारो वरना वो तुम्हें खा लेगा। तो बांस से ये आ गया, बांस ना, तो खा लेगा मतलब ये खेवा। तो बिल, हॉर्नबिल, नाग नागालैंड, चौंको मतलब चौंगा, बांस मतलब बांस नृत्य, और खा लेगा मतलब खेवा, ठीक है। तो इससे सारे हो गए, बांस रह गया था तो वो ऐड हो गया। हरियाणा में खेड़ा, धमाल, मंजीरा नृत्य हो गए, और त्योहार है गूंगा नम्मी। तो इसकी ट्रिक है, हरियाणा के गूंगे भी अखाड़े में धमाल मंजीरा बजाते हैं। तो हरियाणा मतलब हरियाणा की बात है, गूंगा मतलब गूंगे नम्मी, अखाड़े, ठीक,
अखाड़े से खेड़ा, खेड़ा अखाड़ा, ठीक है। अखाड़े में धमाल मजीरा बजाते हैं, तो धमाल से धमाल और मजीरा से मजाल, ये ध्यान रखना, ये धमाल है और ये धमान है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य है, और जो त्योहार है वो लोसर। तो इसका है लोसर, अरुण आ गया मुखौटा ला के, मतलब अरुण गायब था, ठीक है, फरार था, तो वो मुखौटा ला के आया, तो वो शिकायत करा उससे कि लो सर ये अरुण तो आ गया मुखौटा ला के, तो लोसर, लोसर का त्योहार हो गया। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात है, ठीक है, मुखौटा लगाकर, तो मुखौटा लगा के, ठीक है। और इसमें युद्ध रह रहा है, तो इसका ऐसे कर लो, लो सर अरुण आ गया मुखौटा लगाकर युद्ध करने, मतलब पहले तो फरार था वो अरुण, ठीक, अब आया मुखौटा लगा के कि मैं मुखौटा लगा के जाऊंगा और अपने सर से युद्ध करूंगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कौन मार गया, तो उसने पोल खोल दी कि लो सर अरुण आ गया मुखौटा लगा के युद्ध करने तुमसे, तो उसने उसकी पोल खोल दी कि मतलब ये अरुण ही मुखौटा लगा के आया तुमसे युद्ध करने, तुम्हें बुरा भला बोलने। तो इस तरह से हो गया। अब उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो नृत्य गढ़वाली, और जो त्योहार है वो देवी धरा, जिसमें पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे पर, और बागवाल, ठीक है, ये त्योहार हो गए। इसकी ट्रिक है, उत्तराखंड नदियों का गढ़ है, तो नदियां यहाँ ऐसी रखा कि उत्तराखंड में गंगा वगैरह ये मोस्टली जो नदियां होती हैं उत्तराखंड के पहाड़ों से ही निकलती हैं, तो उत्तराखंड नदियों का गढ़ है, और जहाँ इतनी पवित्र नदियां बहती हैं, नदियों की शुरुआत है, तो वो चीज वहाँ देव तो बसेंगे, तो उत्तराखंड नदियों का गढ़ है, इसलिए उसके बगल में देव बसते हैं, उत्तराखंड के बगल में। तो उत्तराखंड से उत्तराखंड की बात होगी, नदियां तो वैसे ही दिया हुआ है क्योंकि नदियों उत्तराखंड से निकलती हैं। गढ़ है, तो गढ़ से गढ़वाली, इसलिए उसके बगल में, बगल मतलब बागवाल, देव बसते हैं तो देवी धरा। अच्छा, देव जब बसेंगे तो वो किसी न किसी धरा पे, जमीन पे ही तो बसेंगे, तो धरा मतलब जमीन, ठीक है, देव मतलब देव, तो देव उस पर बसते हैं, उस धरा पर, तो देव बसते हैं तो देवी धरा। हिमाचल प्रदेश के छपेली डंडा नाच और त्योहार है गोची और हल्दा, तो इसका करते हैं, हिम पर गोरी छिपकली हल्दी लगाकर नाच कर रही है, तो हिम पर हिमाचल प्रदेश, गोरी मतलब गोची, छिपकली मतलब छपेली, छपेली छिपकली, ठीक है, हल्दी लगाकर, हल्दी से हल्दा लगाकर नाच रही है, नाच डंडा नाच, ठीक। तो इनका ध्यान रखना है, दांडी नाच है, ये डंडा नाच है। अब मेघालय में है बांग्ला और लाहो नृत्य, और त्योहार इसका इसका त्योहार नहीं है, ठीक है, ये गोचा हल्दा हिमाचल प्रदेश का इसका नहीं है, मतलब कोई इंपोर्टेंट इसका त्योहार नहीं है जो एसएससी के लिहाज से पूछा जाए। तो मेघालय में बांग्ला और लाओ, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, हमारे बंगले पर मेघा को लाओ। मेघा एक लड़की है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हमारे बंगले पर मेघा जो लड़की है उसको लेके आओ, तो हमारे बंगले, बंगले मतलब बांग्ला, बांग्लादेश की हालांकि पीछे हो चुकी है ट्रिक। मेघा, मेघा मतलब मेघालय की बात है, लाओ मतलब लाहो, ठीक है। इसका पार्ट 1 लेक्चर नंबर जो 41 है उसमें ये हिस्ट्री ही चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो त्यौहार बने हिस्ट्री की उपज है, हिस्ट्री में ही इनकी शुरुआत हुई है, अभी तो ये बने नहीं है तुरंत, तो इसलिए इनको हिस्ट्री में ही रखा है गिने चुने ताकि सब्जेक्ट हो, तो हिस्ट्री में ही, हिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक को रखा है। तो लेक्चर नंबर 41 से देख लेना, उसमें ऑलरेडी बंगाल वगैरह की आ चुकी है, तो उससे इसको ये नहीं सोचना कि बंगला जो है बंगले से मतलब ये बंगाल की ट्रिक है, ठीक है ना, तो थोड़ा देख लेना उसको भी। महाराष्ट्र में है लावड़ी, कोली, तमाशा, नाटक, नकटा, गोरीचा, और त्योहार है गणेश उत्सव, कालिदास पर्व और गुड़ी पर्व। तो इसकी ट्रिक है गोरे काले नकटे गुंडे, ठीक है। महाराष्ट्र में पहले क्या था, मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, और मुंबई में हीरो या एक्टर बनने जाते हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने टाइम में थोड़ा पहले अगर लड़कियां घर से निकलती थी हीरोइन बनेंगे तो उनको काफी बुरा भला बोला जाता था, तो वही धारणा को लेकर ट्रिक बनाई है कि गोरे काले हर तरह के होते हैं पिक्चरों में, तो गोरे काले, नकटे बूचे बोलते हैं ना कि नकटे बूचे ऐसे जाके पिक्चर बनाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह से वही शब्दावली यहाँ यूज है, गोरे काले नकटे, और गुंडे लोग गुंडे टाइप के होते हैं ये, जिन्हें शर्म लिहाज होती है, ठीक है। मुंबई रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं, बस केवल उस शहर में ट्रिक अच्छी बननी थी इसलिए बना दिया था। गोरे काले नकटे गुंडे मुंबई में जाके क्या करते हैं, मुंबई में जाके वो लव करते हैं, आपस में प्यार करते हैं, ठीक है, तमाशा बनाते हैं, तमाशा करते हैं, तमाशों में एक्टिंग करते हैं,
नाटक करते हैं, पिक्चरों का पहले शुरुआती रूप नाटक था, ठीक है। नाटक कंपनियों में काम करते हैं और नाटकों में तमाशे भी होते हैं, तमाशा करते हैं, लब लावड़ी मतलब आपस में लब वगैरह करते हैं। और ये क्या है, गोरे काले नकटे गुंडे, तो गोरे गोरीचा, काले कोली, नकटे नकटा, ठीक है। और नकटे नाटक का ये यहाँ हो गया, मतलब कि वो तीन ही काम करते हैं, या तो लब करेंगे, तमाशा करेंगे, या नाटक करेंगे, ठीक है, मुंबई में जाके, ठीक है, नाटक करते हैं। तो गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, नकटे हैं, गुंडे हैं, ये क्या करते हैं, मुंबई में जाके लव करेंगे या तमाशा करेंगे या कोई नाटक कंपनी में ज्वाइनिंग करेंगे, तमाशा कंपनी या नाटक कंपनी, और वरना तो आपस में लव मैरिज वगैरह करते हैं, लव वगैरह करते हैं, ठीक है। त्योहार का वैसे ही ध्यान रखना है, गणेश उत्सव तो ये ऑलरेडी इतना फेमस है कि जैसे आपने देखा होगा, ये इतना फेमस है कि गणेश उत्सव पर गणेश की प्रतिमा निकाली जाती है ढोल मजीरा के साथ, और जो सलमान खान वगैरह जो मुस्लिम हीरो भी हैं वो भी इसको मनाते हैं और अपने घर में गणेश उत्सव आराम से मनाते हैं वो, ठीक। काले से ये कालिदास इस काले में आ गया, ठीक है, हालांकि काली ये कोली भी, और काले से ये कालिदास भी हो गया, ठीक है। और गुंडे गुंडे आ गए यहाँ, ठीक है, क्योंकि फिर मैं अगर ये गणेश जी को यहाँ शामिल करता तो थोड़ा बुरा भला बोलते, तो इसलिए मैंने उस लिहाज से भी गणेश जी को इस ट्रिक में शामिल किया, ट्रिक थोड़ा वल्गर टाइप की है और वैसे भी ये फेमस है काफ़ी, इसलिए भी शामिल नहीं किया। अब मणिपुर का देखते हैं, मणिपुर का मणिपुरी, राखाल और महाराज, ये तो हो गए नृत्य, और त्योहार हैं लाड़ हरिवो, याओसंग और रासलीला। तो इसकी ट्रिक है, इन लाडले महाराज ने रखेल के संग रासलीला की, मड़ी पहनाई और रख लिया और फिर नाट गया। मतलब कोई लाडला था महाराज, ठीक है, महाराज का लाडला था, मतलब युवराज वगैरह, तो रखेल तो होती है उनकी, रखेल के संग रासलीला की, चलो इतना भी ठीक था, रासलीला की छोड़ देना चाहिए, पर नहीं, उसको मड़ी मतलब अंगूठी पहना दी, मड़ी पहना दी, और फिर उससे शादी करके अपने पास रख लिया। अब बाद में जब मन भर गया तो नाट गया उससे, कि मतलब ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो इन लाडले महाराज ने, तो लाडले मतलब लाड़ हरिवो, लाडले लाड़ हरिवो, महाराज महाराज ने, रखेल रखेल तो रखाल के संग, संग याओ संग, ठीक है, यहां से कर सकते हो इन लाडले महाराज ने या रखेल संग, तो या और संग तो मतलब याओ संग, ठीक है, वरना संग से भी इसमें याओ संग आ रहा है, ठीक है। रासलीला की तो रासलीला से रासलीला होगी, मड़ी पहनाई तो मणिपुरी हो गई, और मणिपुर से मणिपुर राज्य की कहानी भी हो गई, ठीक है, मतलब ये मणिपुर शब्द भी हो गया। पहनाई और उसको रख लिया, ठीक, रख से वैसे यहाँ रखाल हो गया रखेल से, ठीक है, ये रखाल, तो उसकी दोबारा रख की जरूरत नहीं थी क्योंकि रखेल से ही रखेल हो गया, और इस रख से भी रखेल हो रहा है, ठीक है। और फिर नाट गया, तो नाट से नटराज, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इस रखेल से तो रखेल हो गई रखाल, और इस रख जो दोबारा आया है इस रख से रौखत, ठीक है, दो रखेल है, एक ये रखेल है और एक ये रख है, तो रखेल से रखाल होगी और रख से रौखत, ठीक है। और नाट गया मतलब नटराज। अब सिक्कम का देखते हैं, सिक्कम का है चपचाप का मेला और लोसंग। तो हम कहीं जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो तेज साउंड चल रहा है, आवाज तेज हो रही, तो हम उससे बोल रहे हैं ले चुपचाप ये इन चंद सिक्कों को पकड़, पैसे ले, और जो सॉन्ग है ये डेक जो तेरा बज रहा है इसको, इसकी आवाज कम कर ले, लो कर ले सॉन्ग की आवाज, तो चुपचाप सिक्के ले और सॉन्ग की आवाज लो कर ले। चुपचाप चपचार कूट हो गया, चपचाप का मेला, सिक्के ले तो सिक्कम की बात हो गई है, और सॉन्ग की आवाज लो कर ले, तो सॉन्ग की आवाज लो कर ले तो लो सॉन्ग का त्योहार ये हो गया। तो इस तरह से ये भारत के लोक नृत्य त्योहार का ये पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 इसका कल देखते हैं। धन्यवाद।